हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल सभी के। तो जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो 1970s की कमाल की मूवी है सच्चा झूठा। उस मूवी में राजेश खन्ना साहब हैं, आनंद बख्शी साहब के म्यूजिक हैं, इंद्रवीर साहब के लिरिक्स हैं, ठीक है, और किशोर कुमार, क्या ये बोलना मतलब। उस मूवी का एक सॉन्ग है, बड़ा फेमस सॉन्ग है, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। बस ऐसा ही कुछ हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म, जहाँ पे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट मल्टीपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, विच मीन्स कि जैसे इंसान के पास एक का चेहरा होता है लेकिन मल्टीपल उसके अंदर अवतार होते हैं। जैसे जेम्स कैमरॉन साहब ने अलग अवतार दिखाया था, हम इंसान के अंदर मल्टीपल अवतार से भी और होता है। तो आज वो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एंड एग्जैक्टली किस तरह से वो कनेक्टेड है हमारे 11th एंड 12th दोनों के लिए, विल सी दैट। आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो टेक्निकली एक ही कंपाउंड के आप मल्टीपल अरेंजमेंट्स करते हो। एक ग्रुप को आपने थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, मल्टीपल आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंपाउंड जो होता है थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, विच मीन्स यहाँ जो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सेम होंगे, बट यहाँ जो आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में उसमें आईयूपीएसी नेम भी बदलता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें आपके पास होते हैं टोटल 6 टाइप के, ठीक है। द फर्स्ट टाइप जो हमारे देखने को मिलता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, अब इसका मतलब क्या होता है कि इट मींस कि आपके पास चेन जो लेंथ है ना, उस चेन लेंथ में नंबर ऑफ कार्बन का अरेंजमेंट ऑड इवन रहेगा या फिर अलग रहेगा कुछ। तो एक फॉर एग्जांपल के पॉइंट में, सो वी हैविंग लेट्स से एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये हमारा N ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन में है, दैट्स व्हाई इट इज N, ठीक है, स्ट्रेट चेन में आ गया, दैट्स व्हाई इट इज N। एंड 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई ANE आ गया। अभी इसी में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बदलेगा, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन भी बदलेगा। ये कुछ ऐसा है। और अब यहाँ पे हमारे पास आता है, ये है हमारा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3 है, और कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच ग्रुप है, वैसे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है। तो कहने का पॉइंट ऐसा बनता है कि जहां पे चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वी हैव अ ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्ड इन द कंपाउंड। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है विद द ब्रांच, बट दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच इज C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम है, बट स्ट्रक्चरली नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो अलग अलग है, दैट्स कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 यू हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपके पास जो फंक्शन ग्रुप होगा उस फंक्शन ग्रुप का पोजीशन जो है वो बदलेगा, वेयरएज लॉन्गेस्ट चेन विल रिमेन सेम। लॉन्गेस्ट चेन में मतलब अगर मान लो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ही रहेगा, बट उसी में फंक्शन ग्रुप्स का पोजीशन यहां से वहां चेंज होता रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, सो लेट्स हैव एग्जांपल पता है तो इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है, ताकि मल्टीपल एग्जांपल्स कर देख सके। तो यहां हमारे पास सपोज CH2 हो गया, ये हमारे पास OH हो गया, एंड अब इसके नाम में भी बदलाव होगा ऑब्वियसली। सो कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास OH ग्रुप है एंड लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो व्हाइल गोइंग फॉर द नेम तो हमारे पास 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, सिंगल बॉन्ड है तो AN आ गया, एंड देन अल्कोहल है, दैट्स व्हाई इट इज OL। बट अगर सेम कंपाउंड का मैं मॉडिफिकेशन करूंगा तो अल्टीमेटली जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका पोजीशन बदलेगा, ठीक है। लेट्स से मैंने यहां पे लगा दिया उसको और यहां पे है CH3, तो longest chain 4 carbon, that's all the thing are same, but the functional group you have on the carbon number 2, so on that basis it is butane to all, okay, butane to all। so position जो functional group है उसका position change हुआ। एक अल्कीन का बहुत बड़ा ही famous example है, you can go with that part also। तो CH3 CH2 CH double bond CH2 mostly बहुत commonly ये यूज होता है, आप दोनों यूज कर सकते हो और कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली ये मेरे पास जो कंपाउंड है इसमें ये ब्यूट 1 इन है, बिकॉज डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है, एंड ये ब्यूट 2 इन है, ठीक है। कॉमन नेम जो बनता है इसका उस तरीके से अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो ये आपका अल्फा ब्यूटिलीन है, दिस इज अल्फा ब्यूटिलीन एंड दिस इज बीटा ब्यूटिलीन।
ओके, एक बात ध्यान रहे कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर प्लेज अ बिगेस्ट रोल। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली फ्रेम आउट कि फॉर्मूला कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्या होगा। बिकॉज जरूरी ये होता है कि आपको नेम आना चाहिए। लॉजिकली अगर हम पहली बार मिलेंगे तो हमें हमें क्या हम जानते हैं कि हम नाम पूछते हैं तुझसे, वही जरूरी है कि नाम मालूम होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर का एक कंप्लीट वीडियो जो है, जो आपके बोर्ड एंट्रेंस सबके लिए मैटर करेगा, तो एग्जैक्टली वो काफी पहले ही अपलोड किया गया है। आई सजेस्ट यू एक बार हो सके तो ट्राई करना। यहाँ जो आपका आई बटन होगा उसमें आपको दिख रहा होगा, बट आई सजेस्ट यू एक बार ट्राई करना। आई नो अगर कुछ लोग कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे आता है, बट स्टिल एक बार ट्राई करना, रैंडमली कोई एग्जाम्पल सेट करना एंड देन ट्राई करो कि अगर आपको वो सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप जो हमारा ग्रुप है ओएच ग्रुप, उसका पोजीशन जो है वो बदला है। फर्स्ट सेकंड कार्बन पे आ चुका है। यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे था, अब वो कार्बन नंबर 2 पे आ चुका है। दैट्स कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर 3 यू आर हैविंग दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब कि यहाँ पे दो ऐसे कंपाउंड होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे दो कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके पास फंक्शनल ग्रुप ही अलग होगा, बट दे हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जहां एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH2OH CH3O CH3। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। तो कहने का पॉइंट ऐसा है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लाइक यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है, ठीक है। अगर नाम पे जाओगे आप, so for the case of naming we have a 2 carbon and 1 alcohol, so we can say first of all common name, so ethyl alcohol, ये कॉमन नेम उसका। एंड आईयूपीएसी नेम पे जाओगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथ आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN हो गया, और अल्कोहल है तो OL हो गया। यहाँ पे कॉमन नेम पे आओगे तो ये हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है और बीच में ईथर फंक्शनल ग्रुप है, सो कॉमन नेम बनता है डाइमीथाइल ईथर। डाइमीथाइल ईथर, दैट्स कॉमन नेम। वेयरएज ईथर जो है उसका जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो आपके अल्केन से कम है। तो कहने का पॉइंट ये है कि आपको किसी एक CH3 को पैरेंट कंसीडर करना पड़ेगा, एंड जो बचा हुआ ग्रुप होगा ना उसे आपको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, व्हिच मींस कि हम कंसीडर करेंगे लेट्स से ये CH3O जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और जो हमारा CH3 है वो पैरेंट ग्रुप है। तो ऑन दैट बेसिस अगर हम नेमिंग करते हैं, सो नेमिंग में इसका नाम पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट का, सो इट इज मिथोऑक्सी एंड CH3 कौन है हमारा, मीथेन। एक सिंगल कार्बन है ना, तो सिंगल कार्बन क्या होता है, मीथेन। आफ्टर दैट वी हैव एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में ये जो कंपाउंड है इसका एक कॉमन नेम में दे रहा हूं, बट जो कमर्शियल नेम है जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत स्ट्रांगली, वो मैं चाहता हूं कि आप बताएं, जो कि है बहुत इजी, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है। बट इफ यू नो इट एग्जैक्टली देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि एग्जैक्टली आपको पता है इसके बारे में कि उसका कमर्शियल नेम क्या है। सो कॉमन नेम जो है वो है एसिटिक एसिड, एंड जो आईयूपीएसी नेम है उसमें भी हैव 2 कार्बन, सो वी गॉट इथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई वी गॉट AN, एंड दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप सफिक्स दैट इज ओइक एसिड, ठीक है। वेयरएज इसी का एकदम सेम टू सेम एग्जांपल ये है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज ईस्टर, COO, ये आपका ईस्टर है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ जो नाम बनता है उसमें हमारा जो O के बाद जो CH3 है, दैट CH3 वी हैव टू कंसीडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन दैट केस। तो अगर मैं कॉमन नेम बताऊंगा पहले, सो कॉमन नेम गोज लाइक मिथाइल फॉर्मेट, एंड अगर मैं आईयूपीएसी नेम फॉर्म करता हूं तो उसमें मुझे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट तो आएगा ही एज यूजुअल, क्योंकि वो बेसिक सी बात है। वेयरएज फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एक ही कार्बन है, तो अगर एक ही कार्बन है तो अल्टीमेटली मीथेन हो जाएगा। फॉर 1 कार्बन इट इज मीथेन, एंड अगर ईस्टर है सफिक्स आपका फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स उसके लिए क्या आएगा, ओइट, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि नंबरिंग करते जाओ, लाइक यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में एक ही कार्बन है, here we have 2 carbon and here we have 1 carbon। तो ये जो केस है ना नंबरिंग वाला केस, जितना स्ट्रांगली आप नंबरिंग करोगे नॉमेनक्लेचर में, नंबरिंग करते जाओ, सब्स्टिट्यूएंट्स को सर्कल करो या फिर हाईलाइट करो कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर पे मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर पे मैक्सिमम 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। एंड अगर हम जेईई नीट की बात करते हैं तो अगर आपका लक बहुत स्ट्रांग है तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं, या उस डायरेक्टली बनेगा, एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है और एक क्वेश्चन जो होगा शायद से इनडायरेक्टली घूम के आएगा, जिसमें अगेन नॉमेनक्लेचर आना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जेईई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था जहां पे आपको एक नाम दिया गया था एंड दे वर आस्किंग हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन दिस कंपाउंड। अब जस्ट इमेजिन कि अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो जो नाम दिया था उसका फॉर्मूला कैसे फ्रेम करोगे आप। सबसे बड़ा डिफिकल्टी वहीं पे आता है, क्योंकि अगर फॉर्मूले में हल्का सा एक बॉन्ड अगर मिस हो गया तुम्हारा तो मरेगा वहां, यू आर बस्टेड फॉर दैट पार्ट। सो बेटर नॉमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग करो। जो 11th में है आई वुड सजेस्ट यू दैट कि टाइम है आपके पास, फेब मंथ तक ट्राई करो कि फेब मंथ के अंदर तक नॉमेनक्लेचर अच्छा हो जाना चाहिए। और जो 12th में है तुम्हारा स्ट्रांग है, तुम्हें बस ये बिलीव करना है कि तुम्हारा स्ट्रांग है, तुमको आता है, लिटरली आता है।
तो थोड़ा कहीं ना कहीं पे अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, बिकॉज क्या है ना, पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो कुछ होता नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अगर गाना याद करना चाहोगे तो याद नहीं आता है, लेकिन अगर अल्टीमेटली उसी गाने को आप छोड़ दो और बाद में कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ याद आ जाएगा, कोई बात नहीं, एंजाइटी नर्वसनेस ना रखते हुए, तो अपने आप वो गाना याद आता है। या ऐसा होता है कि कभी आपने अगर कहीं रास्ते पे जा रहे हो और कोई अगर अपनी म्यूजिकल टोन सुन लिया, ठीक है, तो सडनली उस म्यूजिकल टोन का पूरा लिरिक्स याद आता है जो आपने शायद 5 साल पहले गाया रहेगा। तो इट्स ऑल इन द माइंड। पूरा गेम है कितना माइंड को आप रिलैक्स रखते हो। आई नो बोलना अलग होता है, बट प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है जहां पे आप प्रेशर को डील करते हो। और अगर इधर डील कर लिया ना तो आने वाला जो ग्रेजुएशन होगा ना आपका, वो ग्रेजुएशन इतना ज्यादा औसम जाएगा ना, क्या ही पता, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, बट डील करना जरूरी है। नंबर फोर्थ वन वी आर हैविंग मेटामेरिज्म। ओके, फोर्थ वे हैविंग मेटामेरिज्म। अब इसमें क्या होता है कि फंक्शन ग्रुप के आजू बाजू जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे अल्काइल ग्रुप्स या फिर नंबर ऑफ कार्बन का अरेंजमेंट ऑड होता है, अलग होता है, ठीक है, व्हिच मींस पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट डिफर कर देगा। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, मेटामेरिज्म। लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के एग्जांपल्स में लेट्स से कि हमारे पास फार्मूला है, सपोज CH3O, ईथर का फार्मूला लेते हैं बिकॉज दैट वन इज द मोस्ट इजीएस्ट वन टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, and we have example 2 for that is CH3CH2O। अभी हमारे यहाँ फंक्शन ग्रुप कौन है? फंक्शन ग्रुप हमारे पास कौन है? हमारा ईथर है। ये जो हमारा ईथर है ये हमारा फंक्शन ग्रुप है। अभी जो फंक्शन ग्रुप है उसी में अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक कार्बन है और राइट साइड में हमारे पास 3 कार्बन है। और यहाँ जो ईथर है इसमें ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, व्हिच मींस कि पूरे नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ सेम है। बट द पॉइंट इज दैट कि वहां पे एग्जैक्टली जो प्रेजेंटेशन है कि ऑक्सीजन के लेफ्ट एंड राइट साइड में, फंक्शन ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट साइड में जो अरेंजमेंट है एटम्स का, अल्काइल ग्रुप्स का, कार्बन का स्पेशली, वो अलग है। तो अब नाम पे आते हैं। आई एम श्योर नाम आपको पता होगा, बट एक बार स्टिल ट्राई करते हैं, या क्या बोलते हैं कि आप ट्राई करते हैं। वहां जो बैठे हुए पीछे लोग हैं, लेट्स सी कि आप ट्राई करो, ठीक है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एग्जैक्टली इसका नाम क्या होगा, बिकॉज अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने ईथर का कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम दोनों ट्राई किया था, एंड उसमें एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होगा कॉमन एंड आईपीसी वो ट्राई हुआ था। तो होप टू दैट कि आप ये शो करेंगे इन द कमेंट बॉक्स। एंड लेट्स गो फॉर एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास है अमाइड, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल अमाइड। अभी अमाइड में CH3CH2 डबल बॉन्ड ONH एंड ये CH3 है, एंड एग्जांपल नंबर 2 जो बनता है दैट इज दिस। सो हमने एग्जैक्टली क्या किया, जो ग्रुप था उसको शिफ्ट किया, नंबर ऑफ कार्बन जो था उसको हमने शिफ्ट किया। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फंक्शन ग्रुप है C डबल बॉन्ड ONH जो हमारा अमाइड है, इसके लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, whereas ये जो हमारा फंक्शन ग्रुप है इसके लेफ्ट साइड में एक ही कार्बन है, ठीक है। लाइकवाइज इधर इस तरफ हमारे पास एक कार्बन है, बट यहाँ अब हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन, लेकिन पूरे कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज स्टिल सेम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं ताकि नेमिंग के लिए हमारा थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। 1 2 3 हमारे पास ये जो N है उसके ऊपर एक CH3 है, whereas यहाँ पे 1 and 2 और यहाँ पे CH3 है। नाम पे आते हैं। कॉमन नेम के केस में आपके पास वो मिथाइल है, सो यहाँ पे N मिथाइल आएगा। N क्यों आएगा? बिकॉज जो हमारा मिथाइल है वो नाइट्रोजन से बॉन्ड करता है, किसी कार्बन से नहीं। कहने का पॉइंट ये है कि अगर वो कार्बन से बॉन्ड करता है तो हम नंबरिंग करते हैं मोस्टली 1 2 3 ऐसा नंबरिंग करते हैं कि 1 मिथाइल 2 इथाइल ऐसा नंबरिंग करते हैं। बट अगर वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से बॉन्ड करेगा, किसी और एटम से बॉन्ड करेगा, चाहे वो ऑक्सीजन से बॉन्ड करे, तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को दिखाएंगे, नाइट्रोजन को दिखाते हैं। बट जो मोस्ट फेमस है वो नाइट्रोजन वाला है। अमाइंस चैप्टर अगर आपको पता होगा, जो 12th के लोग हैं उनको पता है कि अमाइंस चैप्टर कितना मैटर करेगा, ठीक है। सो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, सो N आ गया, नाइट्रोजन की वजह से N आ गया। CH3 का नाम मिथाइल, सो मिथाइल आ गया। लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे 3 कार्बन है, वेयर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो कॉमन नेम केस में कुछ ऐसा नाम होता है, प्रोपियोनामाइड, ठीक है। आईपीसी नेम पे आते हैं। आईपीसी नेम में हमारे पास अगेन सेम फॉर्मेट होगा, बस N मिथाइल हो जाएगा, N मिथाइल, एंड लॉन्गेस्ट में 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन के बीच में, दैट्स व्हाई AN आएगा। एंड जो ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड का सफिक्स अमाइड होता है, तो अल्टीमेटली ये, अगर आप इसे कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम में थोड़ा सा देखेंगे ना तो काफी हद तक थोड़ा सा मैचिंग है, लेकिन प्रोपियो है और ये प्रोपेन है, इतना ही फर्क है, चलता है। ऐसे केस में, अमाइड वाले केस में या फिर जो फंक्शन ग्रुप थोड़े से बड़े हैं उस वाले केस में अगर आपने डायरेक्टली आईपीसी नेम लिखा तो भी एक्सेप्टेबल है। नीचे जो एग्जांपल दिया गया है, लेट्स गो फॉर दैट पार्ट। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के पास एक इथाइल ग्रुप है, सीरीज N इथाइल, एंड 2 कार्बन वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका जो है वो है एसिटामाइड। आईपीसी नेम पे आता है, सो इट इज N इथाइल, एंड लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन है, सो इट इज इथ, सिंगल बॉन्ड है तो AN, अमाइड है इसलिए अमाइड।
तो मेटामेरिज्म कुछ इस तरह से टॉपिक होता है। मेटामेरिज्म में डायरेक्ट जो कनेक्शन बनते हैं वो आपके एंट्रेंस के लिए बनते हैं। अच्छा, आइसोमेरिज्म अगर किसी को लग रहा है ऐसा कुछ कि आइसोमेरिज्म की टॉपिक कहाँ पे एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट करेगा, तो आपके जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका अल्कीन टॉपिक था, वहां पे आइसोमेरिज्म आता है। आपको अल्कीन अल्काइन मिलेगा, वहां भी आपको आइसोमेरिज्म मिलता है। आप 12th में जाओगे तो जो आपका हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, फिर उसके बाद अल्कोहल चैप्टर है, अमाइड है, कार्बोक्सिल, एवरीवेयर आइसोमेरिज्म पे एक क्वेश्चन आपका बनता है इन योर एंट्रेंस। ठीक है, तो जेई नीट में आप समझ के चलो कि आइसोमेरिज्म पे एक क्वेश्चन बन जाएगा। सीटी में भी स्ट्रॉन्ग चांस है एक क्वेश्चन बनने का। ठीक है, वहां पे 1 मार्क्स का आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बनने का चांस अच्छा बनता है। तो आइसोमेरिज्म मैटर करेगा। और जो बेसिक हम आइसोमेरिज्म यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है स्ट्रांगली आपके ऑर्गेनिक पे पूछेंगे। लेकिन इसमें ना जो 2 पार्ट है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इसमें 2 पार्ट है ना, वो 2 पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है आपके इनऑर्गेनिक में भी। मतलब ऑर्गेनिक में तो आएगा ही है, नो डाउट इन दैट, बट इनऑर्गेनिक में यू हैविंग अ चैप्टर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसमें भी आपको इनके टॉपिक के कनेक्शंस मिलने वाले हैं। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा माइनर चेंजेस के साथ जो होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या रहेगा। फिलहाल हम यहाँ पे टॉपिक कवर करते हैं मेटामेरिज्म का। ठीक है, और अगर अभी तक काफी हद तक बातें समझ में आई हैं, अच्छा लगा है, समझ में आई हैं और अच्छा लगा है, तो ऑन दैट केस एक लाइक तो बनता है। और इफ पॉसिबल अगर तुम्हारे कोई प्रिय लोग होंगे, तुम्हारे ही फ्रेंड्स जो होंगे, इफ पॉसिबल शेयर देम। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो और तुम्हें समझ में आए तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो मेटामेरिज्म टॉपिक हमारे पास ये था। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, आपको इनके आईपीसी नेम्स कमेंट बॉक्स में बोलना है, बिकॉज नॉमेनक्लेचर प्लेज अ रोल, लिटरली प्लेज अ रोल। अगर आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है और एरो के ऊपर रिएजेंट मेंशन किया हुआ है, बट रिएक्टेंट का अगर नाम देने के बाद स्ट्रक्चर ही नहीं आया उसका, टाइम फिश, कुछ नहीं होने वाला भाई। तो अल्टीमेटली वर्क ऑन दैट। लेट्स गो फॉर द 5th टॉपिक। सो नेक्स्ट हमारे पास है 5th वन, दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल है। इट मींस कि आपने सेम कंपाउंड में, ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड सेम है, उसी में आपने क्या किया, शिफ्टिंग किया। तो सेम कंपाउंड है, उसमें आपने बॉन्ड्स का शिफ्टिंग किया, स्पेशली कौन सा, पाई बॉन्ड, बिकॉज आपको मालूम है कि वो वीक बॉन्ड होता है। एंड हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है। तो एक फंक्शन ग्रुप से आपने हाइड्रोजन क्या किया, या एक एटम से फंक्शन आपने हाइड्रोजन यहां से वहां शिफ्ट किया और पाई बॉन्ड को भी शिफ्ट किया। मोस्ट ऑटोमेरिज्म जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं 1-3 शिफ्ट। मतलब ये नहीं है कि कार्बन नंबर की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहां बात करेंगे 3 एटम है, 1 2 3 लेट से होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड एटम के बीच में शिफ्टिंग हो रही है, 1-3 शिफ्ट। दैट्स कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। दिस प्लेज अ गुड रोल बिकॉज आपके रिएक्शंस काफी हद तक स्टेबिलिटी पे जाते हैं। ऑर्गेनिक में जो 12th के स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा इसके बारे में कि देयर इज अ पॉइंट जहां पे आप एटम्स को यहां से वहां शिफ्ट करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू हैविंग सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो आप ट्राई करते हो कि उसको टर्शरी में कन्वर्ट करो, या प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो उसको आप टर्शरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करते हो, एंड देन उसके बाद उसका हैलोजिनेशन करते हो। तो टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो जब रिएक्शन करते हो तो उसमें आप प्राइमरी कार्बोकेटायन को बाय टॉटोमेरिज्म मैकेनिज्म आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो इनटू टर्शरी कार्बोकेटायन, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। इंटरमीडिएट्स की बात होती है, जो हम ये बात कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट्स की बात हो रही है। लाइक 3 इंटरमीडिएट्स होते हैं। वी हैव अ कार्बन फ्री रेडिकल, वी हैव अ कार्बोकेटायन एंड वी हैव अ कार्बन आयन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा, जो 12th के लोग हैं उनको डैम श्योर पता होगा इसके बारे में, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी, उनकी रिएक्टिविटी प्लेज अ रोल इन द केस ऑफ अ रिएक्शन। वेयर जो 11th के लोग हैं, पॉसिबली अगर मालूम है तो आप थम्स अप करो कि हाँ सर हमको पता है इसके बारे में। और अगर इनकेस नहीं मालूम है तो आने वाले पीरियड में ऑब्वियसली हफ्ते भर के अंदर कहीं ना कहीं उस पर भी काम होगा और उसको भी कंटेंट आएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में। 12th तक आप चला लेते हो काम यार, मतलब 12th क्या ही इशू है। लेकिन लोग जो मेजरली जो फेस करते हैं वो एंट्रेंस से फेस करते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि बोर्ड जो होता है ना, वो आप सामने वाले एग्जामिनर को बता रहे हो कि भाई मुझे आता है, उसको प्रूफ दे रहे हो। एंट्रेंस जो है वो खुद का प्रूफ है, पक्का मुझे आता है कि नहीं, और आपको अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो ही वहां पे स्कोर आएगा, तो नहीं आता है। तो टोटोमेरिज्म में हमारे पास जो टॉपिक बनता है वो ऐसा कुछ है। तो एक 2 सिस्टम इसमें बहुत फेमस है, मैं आपको वो शो करता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है, ठीक है, लेट्स से कि हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के रखते हैं, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ भी कार्बन होगा, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है, लेट्स कंसिडर कि हमारा कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप में क्या होता है ना, शिफ्टिंग होती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, और जो डबल बॉन्ड कार्बन देख रहे हो ना, वो डबल बॉन्ड कार्बन जो होगा वो शिफ्ट होगा यहाँ पे। फाइन, दैट्स कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। सेम कंपाउंड है, उसी में एटम का शिफ्टिंग हुआ यहाँ पे और डबल बॉन्ड में शिफ्टिंग हुआ यहाँ पे। अब जो हम मैं बोला था ना आपको 1-3 शिफ्टिंग, तो 1-3 शिफ्टिंग, लेट्स से कि आपका ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 एटम है, इनके बीच में शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है, ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है सेम कंपाउंड के अंदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसा, यहाँ पे आ गया OH ग्रुप, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड ग्रुप, इस तरह से।
H शिफ्ट हुआ बिकम्स OH, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ बिकम्स डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसके नेमिंग पे जाओगे, दिस इज कॉल्ड एज कीटो, ठीक है, और ये आपका इनॉल है, तो टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कीटो इनॉल सिस्टम, कीटो इनॉल सिस्टम, ये कुछ पूरा का पूरा फॉर्मेट है। ऐसे ही कुछ नाइट्रो ग्रुप को लेके भी होता है, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिखाते हैं, ये आपका कुछ ऐसा है। सो इधर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आप कंसिडर करो बाकी जो जो ग्रुप होंगे आजू बाजू, इधर एक हाइड्रोजन है आपके पास, और ये जो आपका ग्रुप है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कमेंट बॉक्स में कि एग्जैक्टली ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव कैसे आया, एन पे चार्ज पॉजिटिव कैसे आया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो बॉन्ड है ये कौन से टाइप का बॉन्ड है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा चैप्टर है तुमको 12th के बोर्ड में, ठीक है। और जो 12th वाले लोग हैं उनको फॉर श्योर पता है, बिकॉज उनको मालूम है कि उस चैप्टर का वेटेज बोर्ड के पर्सपेक्टिव में 7 to 8 मार्क्स का है। एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव में अगर जेई नीट में जाऊंगा तो मैक्सिमम 12 मार्क्स का है, जेई नीट की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 12 मार्क्स का, मिनिमम 8 मार्क्स कहीं नहीं गया है, ठीक है, बिकॉज 2 क्वेश्चन आपके मिनिमम पकड़ चलो आपकी जेई नीट में आते हैं। सो ये जो आपका हाइड्रोजन है, अगेन वही बात है, पुराना बात है कि ये शिफ्टिंग होगी, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये कुछ 3 एटम है जिनके बीच में शिफ्टिंग हो रही है। सो ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, एंड जो उसके बाद आपके पास ये हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होता है यहाँ, ठीक है। एंड इस तरह से आप जब शिफ्ट कर लोगे तो इधर आता है डबल बॉन्ड, एंड इसके पास आ गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ जो नाम बनता है, इस नाम में ये नाइट्रो वाला ग्रुप है आपका, और ये आइसो नाइट्रो वाला ग्रुप है। तो ये था कीटो इनॉल सिस्टम, जहां पे ये बड़ा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये है आपका नाइट्रो आइसो नाइट्रो सिस्टम, फाइन। तो टॉटोमेरिज्म जहां पे सेम कंपाउंड में आप एटम्स का शिफ्टिंग करते हो, मोस्टली ये मान के चलो कि फर्स्ट एंड थर्ड जो एटम है उनके बीच में शिफ्टिंग हो रही है, और ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये सेम टॉपिक जो होगा ना, आप ये टेक्निकली रिवर्सिबल भी है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि फॉरवर्ड में ही जाएगा, बस रिवर्सिबल भी है, आप रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि आप इसको आप यूज करते हो। जो अभी 12th में है, 11th में है, उन्होंने शायद रिसेंटली पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर, उसमें टॉपिक नाम है अल्काइन, और अल्काइन में टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस में टॉपिक है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, जिसमें आप 1% मर्क्यूरी सल्फेट और 40% सल्फ्यूरिक एसिड, 12th वालों को मालूम होगा बिकॉज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो जहां पे आपके पास इधर अल्काइन होता है, यहाँ पे एक और मान के चलो, अगर मैं एक्स्ट्रा दिखाता हूँ ये, ठीक है, ये इस आइसोमेरिज्म में नहीं आएगा, और ये एक्स्ट्रा दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे आप यूज करते हो 1% का HgSO4, 40% का सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पब्लिक अक्सर भूल जाती है, जो 12th के लोग हैं, आई वुड सजेस्ट टू सीरियसली प्लीज वर्क ऑन कि एग्जैक्टली वो बारीक चीजें क्या है, लाइक मार्कोनिक रूल अप्लाई हो रहा है, वो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है ये बात, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐड करना होता है वाटर। ये बात ध्यान रहे कि मोस्ट ऑफ द केस में आपके बोर्ड एग्जाम में होगा, एंट्रेंस में होगा, वो H2O नहीं देते। मैंने ये बात जहां जहां मैंने पढ़ाया है अल्काइन, उनको मैंने बोला भी है, दे नेवर गिव यू H2O, दे विल सिंपली गिव यू वन ऑफ द अल्काइन, कोई तो एक अल्काइन दे देंगे, कंपाउंड का नाम दे देंगे अल्काइन का, एंड ऑन द एरो दे विल बी हैविंग दिस, इवन मार्कोनिक ऑफ रूल होगा वो भी नहीं देंगे, वो आपका प्रैक्टिस सजेस्ट करता है। तो ये प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, आपको समझना है कि ये दोनों आ सकता है वहां पे, तो फिर ये मिलता है, एंड ये जो उसके बाद फिर टॉटोमेरिज्म होता है, तो उसके बाद कन्वर्ट ये होता है इस तरह से। तो अल्काइन में आएगा, और फिर आपके 12th में अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर वहां पे आता है कीटोन के प्रिपरेशंस में, एंड यस वो चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का है फॉर द बोर्ड एग्जाम, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंट्रेंस में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पकड़ के चलो, मिनिमम 2 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए आपके, जेईई नीट की बात कर रहा हूं, एंड सीईटी में सेम थी, ठीक है, एंड मार्क्स अकॉर्डिंग तुम समझ जाओगे क्या आएगा। जो लास्ट वाला बनता है हमारा 6th वन, दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो रिंग चेन में क्या होता है, दे हैव अ डिफरेंट ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन, मतलब कि आपके पास जो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उसी का ओपन चेन साइक्लिक चेन अलग अलग बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C3H6 है, ठीक है, तो एक जो बनता है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड एक जो बनता है वो है ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका नाम तुम जानते हो, तुमको पता है, तो कॉमन नेम के पॉइंट में जाओगे तो इसका नाम बनता है प्रोपेलिन, एंड आईपीसी नेम के पर्सपेक्टिव में प्रोपिन। Whereas ये जो है इसका नाम बनता है साइक्लोप्रोपेन, कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो आ गया, 1 2 3 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोप, एंड हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई ANE। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरली दे शोज अ डिफरेंट नेचर, दैट्स व्हाई इट इज ओपन चेन, रिंग चेन एंड ओपन चेन के बीच में थोड़ा बहुत इस तरह से कनेक्शन। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ चॉइस, ठीक है, आप कुछ भी ले लो,
लेट्स कंसिडर कि हमने यहाँ पे C3H4 ले लिया, ठीक है, कार्बन कार्बन सेम रखते हैं ताकि थोड़ा सा मैचिंग हो सके। अब C3H4 लेते हैं अगर हम, तो ये CH3 हमारे पास ये, देन उसके बाद यहाँ पे बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और जो दूसरा बनता है वो है कुछ ऐसा, यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा और यहाँ पे आप दिखा दो डबल बॉन्ड दिखा दो। इधर कितना है काउंट करते हैं, लेट्स से यहाँ CH2 है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है, ठीक है, तो ये CH हो गया एक हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन। अब अगर शो करना है, कंफ्यूजन लगता है तो ऐसा दिखाओ। ये ध्यान रहे कि किसी भी स्केल पे आपके एग्जाम ड्यूरेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। एक हल्का सा कंफ्यूजन जो होगा वो नर्वसनेस क्रिएट करेगा, तो अल्टीमेटली पूरा गेम खराब कर देगा। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये आपका ओपन चेन है, ये आपका साइक्लिक चेन है, बट दे ऑल हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये अब तक था हमारे पास आइसोमेरिज्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बनते हैं, उनमें से एक का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट डेटा, जो आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, आप बात करो बस ऑर्गेनिक की, वहां पे छप्पड़ फाड़ के बंदा आ जाएगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि आपको ये टॉपिक समझ में आया रहेगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जो ये मल्टीपल चेहरे जो देखे आपने आइसोमेरिज्म के, वो आपको कहीं ना कहीं पसंद आए होंगे। अगर आया है पसंद, देन डू लाइक इट, शेयर इट, एंड इफ पॉसिबल तो सब्सक्राइब इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।